कभी आपने अपने से छोटे इंसान को देखा है और सडनली रियलाइज किया हो कि वो लाइफ में आपसे बहुत आगे निकल गया और फिर आपको अपने लिए बुरा फील होना स्टार्ट हो जाता है। अजीब बात है ना कि आधे घंटे पहले तक आप बिल्कुल ठीक थे, आपका मूड एकदम अच्छा था, आप अपना काम भी कर रहे थे, पर फिर किसी एक की अचीवमेंट देखी और सडनली दिमाग में आता है कि उसने इतना कर लिया और मैंने अब तक किया ही क्या है। तो आज मैं इसी फीलिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हमारे आसपास कितने लोग होते हैं, कोई हमसे छोटा है और ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहा है, किसी ने अपना ड्रीम करियर बना लिया और कोई 25 की एज से पहले ही अपना सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है और आप 24 की एज में अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहती हूँ और कैसे करूँगी। और फिर ना चाहते हुए भी हम अपनी पूरी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा फील होता है मैं ये कुछ चीज़ें करती हूँ और शायद ये आपकी भी हेल्प कर सकता है। सबसे पहला, आई सरेंडर इट टू गॉड। तो जब भी मेरे अंदर कंपैरिजन वाली फीलिंग आती है मैं बस आंखें बंद करती हूँ और भगवान से बात करती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि भगवान, पता नहीं क्यों मैं कंपेयर कर रही हूँ, मुझे पता है ये फीलिंग मुझे कहीं नहीं लेके जाएगी, फिर भी मेरे अंदर ये आ रहा है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मुझे किसी और से बेटर नहीं बनना, मुझे बस अपना बेटर वर्जन बनना है। मेरा कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, ये मेरे बस दिमाग में है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने ईश्वर के सामने एक अच्छा इंसान बन पाऊँ। और मुझे लगता है कि जब आप अपने मन की ये बात भगवान के सामने रख देते हो तो माइंड थोड़ा शांत होने लगता है और फिर आप दूसरे इंसान को देखना बंद करके खुद को देखना स्टार्ट करते हो। सेकेंड थिंग, आई जर्नल इट। तो ये मेरे फेवरेट पार्ट्स में से एक है। जब भी मुझे किसी को देखकर कंपैरिजन फील होता है मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ कि मुझे एक्जैक्टली किस चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है। क्या उसका करियर है, क्या उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, क्या उसका ट्रैवल है, क्या उसकी सक्सेस है, या क्या उसका कॉन्फिडेंस है। बिकॉज समटाइम्स कंपैरिजन एक्चुअली टेल्स यू व्हाट यू वांट। हो सकता है आपको उस इंसान से प्रॉब्लम ना हो सकता है आपको बस वो लाइफ चाहिए। और ये रियलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज वंस यू नो व्हाट यू एक्चुअली वांट, कंपैरिजन जेलसी नहीं रहता, एक डायरेक्शन भी बन जाता है। एंड थर्ड थिंग, आई कम बैक टू माई ओन लाइफ। मैं खुद से पूछती हूँ कि ओके, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मुझे करियर में ग्रो करना है तो आज मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। बस कंपैरिजन को एक्शन में कन्वर्ट करना है। किसी और को देखकर सैड होने से मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी, लेकिन एक छोटा सा स्टेप शायद मेरी लाइफ चेंज करना स्टार्ट कर दे। और एक और चीज जो मैं खुद को बार बार याद दिलाती हूँ कि किसी और की अचीवमेंट मेरी फेलियर नहीं है। अगर कोई 22 की एज में सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24 में लेट हो गई हूँ। अगर कोई मुझसे छोटा है और मुझसे आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हूँ। बस हमारी जर्नीज अलग हो सकती है, हम उनकी लाइफ का रिजल्ट देख रहे हैं, उनकी पूरी जर्नी नहीं। और वैसे भी किसी और की अचीवमेंट को अपनी डेडलाइन बना लेना बहुत अनफेयर होता है। उनका टाइम उनका है और मेरा टाइम मेरा है। सो अगर आज आप किसी को देखकर कंपेयर कर रहे हो तो एक सेकेंड रुकना, कंपैरिजन फील हो तो इसको एक्सेप्ट करना, गॉड को सरेंडर करना और डायरी खुलकर खुद से पूछना कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। और फिर किसी और के रास्ते को देखते रहने के बजाय अपने रास्ते पर एक छोटा सा स्टेप ले लेना। बिकॉज समवन एल्स सक्सेस डजंट मेक योर लाइफ स्मॉलर। उनकी रोशनी कम करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रोशनी जलानी है। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं डायरी के अगले पन्ने पर।